औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग इसम का तीसरा अहम पहलू डिस्कस करेंगे जो कि है अदद। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक कर चुके हैं, एराब और जिन्स। तो अरबी में अदद के जो हैं वो तीन पोर्शन हैं, ठीक है। एक है वाहिद, एक मुसन्ना और एक जमा। वाहिद का मतलब होता है एक, मुसन्ना का मतलब होता है दो और जमा का मतलब तीन और उससे ज्यादा, ठीक है। अब जैसे आप देखें कि मुस्लिमुन एक मुसलमान, मुस्लिमानी दो मुसलमान, मुस्लिमूना ज्यादा मुसलमान, ठीक है। इसी तरह काफिरून एक काफिर, काफिरानी दो काफिर और काफिरूना ज्यादा काफिर। अब हम लोग इसको वन बाय वन इसकी डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको मुसन्ना की डिटेल बताती हूँ। जैसे हम लोगों ने वाहिद इसम को किया था ना कि उसका हालते रफा, नसब और जर तीन हालतें, इसी तरह अब हम लोग एक सबसे पहले मुसन्ना बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी और फिर उसके बाद उसकी हालते रफा और हालते नसब और जर। तो सबसे पहले कर लेते हैं मुसन्ना बनाने का तरीका हालते रफा में। हाँ बिल्कुल, अभी जब मैं आपको तरीका बताऊंगी ना तो उस हिसाब से मैं आपको एग्जांपल्स भी देती हूँ, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, बल्कि मैं आपसे भी करवाऊंगी। तो मुसन्ना बनाने का तरीका, ठीक है, ये हमारा हालते रफा वाला है। सबसे पहले हालते रफा को करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारा कोई भी वाहिद इसम है ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं किताबुन, ठीक है, किताबुन एक किताब। और अब इसको बनाने का तरीका यह है कि वाहिद इसम जो है ना, जैसे हमारे किताबुन एक किताब, इसके एंड वाला जो लफ्ज है, एंड वाला हर्फ, उसके ऊपर से तनवीन हटा देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर हम जबर लगा देंगे। यानी कि इसका अगर मैं स्टेप वन लिखूं तो वाहिद इसम के आखिरी हर्फ पर जबर लगा दें, ठीक है। ये हमारा स्टेप वन हो जाएगा। स्टेप नंबर टू है कि अलिफ और जेर वाली नून का इजाफा कर दें, ठीक है। अब जैसे इसमें मैं अलिफ और जेर वाली नून का इजाफा करूंगी तो ये हमारा बन जाएगा किताब बानी, ठीक है, दो किताबें। हाँ, हालते रफा में यानी कि जब हमने बनाना है दो किताबें, हालते रफा में हमने उसको बनाना है तो उसमें फिर हम आखिरी हर्फ पर जबर देंगे और अलिफ और जेर वाली नून का एडिशन करेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसी को मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, ठीक है। अब किताबुन की जगह पे मैं लिखती हूँ कलमुन, ठीक है, कलमुन एक कलम प्लस, और अब हम जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहला स्टेप कि आखिरी हरफ पे हम लोगों ने जबर देनी है, तो ये मैं तनवीन हटा दूंगी और इसके ऊपर जबर दे दूंगी और फिर उसके बाद अलिफ और जेर वाली नून का इजाफा करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कलमान, ठीक है, यानी कि दो कलम। तो इस तरह हम लोग जितने भी लफ्ज हैं उसको जब हम इन्हीं स्टेप से करेंगे तो ये हमारा हालते रफा में वो इसम बन जाएगा मुसन्ना का। एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। हाँ नहीं, हालते रफा में दो से ज्यादा हो सकती हैं, बट ये क्योंकि हम मुसन्ना का कर रहे हैं ना, तो मुसन्ना का मतलब है दो चीजें, ठीक है। मुसन्ना जो है वो दो चीजें हैं, अब उसका हम लोग हालते रफा में देख रहे हैं कि वो कैसे बनाना है, ठीक है। अब जैसे एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। अब मैं आपको मोनस की एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। ये है कलिमातुन। कलिमातुन जो है एक बात को कहते हैं, जुमले को कहते हैं, और ये अरबी में मोनस है। ये एक कलिमा है, एक बात है, तो इसको मैंने दो बनाना है तो मैं क्या करूंगी, आखिरी हर्फ पर जबर दूंगी, ठीक है, प्लस अलिफ और जेर वाली नून का इजाफा, तो हमारा बन जाएगा कलिमातानी, ठीक है। एक एग्जांपल बस मैं और कर देती हूँ आपके साथ मोनस की। जन्नतुन, जन्नतुन कहते हैं बाग को, ठीक है, एक बाग। अब इसके मैंने दो बाग बनाने तो क्या करूंगी, आखिरी, हाँ, आखिरी लफ्ज पर मैं आखिरी हर्फ पर जबर दूंगी और बिल्कुल ठीक, तो हमारा बन जाएगा जन्नतानी, दो जन्नतें, ठीक है। सूरह रहमान में हमारा ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें। फिर ये तो हो गया
हालत रफा में। ठीक है, अब मुसन्ना बनाने का तरीका नस्ब और जर में करेंगे। ठीक है, अब इसके हमारे स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप उसी तरह कि आखिरी जो हमारा हर्फ है कलम था, ये मैं सारा रब कर देती हूँ ताकि आपके ज़हन से वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। हालत रफा वाला को छोड़ते हैं बस। इसी तरह आखिरी जो हर्फ है उसके ऊपर हम ज़बर देंगे और उसके बाद हमने एडिशन करना है ये साकिन और जेर वाली नून का। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा कलमैनी। हालत नस्ब और जर यानी कि जब मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था वाहिद इसम के हवाले से कि जो इसम है उसकी 3 हालतें होती हैं एराब के हिसाब से, जो हमने सबसे पहला टॉपिक किया था। ठीक है, रफा नस्ब और जर। तो ये 3 हालतें हैं। जैसे हालत रफा जो है ना वो ज़्यादातर मफूल के लिए फाइल के लिए इस्तेमाल होती है और नस्ब और जर जो है वो मफूल के लिए या इजाफी हालत के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो जब हमने जो कलम है उनको मफूल के तौर पर लाना है हालत नस्ब में तो फिर कलमैनी यूज करेंगे, और अगर हमने उसको फाइल के तौर पर लाना है तो कलमानी जो हमारा पहला वाला था। ठीक है, तो अब आपको सिंपल कलिमातुन से हम लोग जब बनाएंगे नस्ब और जर में तो क्या बनेगा? कलिमतैनी। ठीक है, और इसी तरह जन्नतैनी। अच्छा जी, ये हमारा हो गया मुसन्ना। अब इसकी मैं कुरान पाक में से और कुछ हदीस में से एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ। कुरान पाक में जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि सूरह रहमान की एक एग्जाम्पल है वलीमन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान। ठीक है, और इसी तरह एक और एग्जाम्पल कर लेती हूँ। जैसे अब मैं हालत नस्ब और जर की करूंगी, रब्बुल मशरिकैनी। ये देखें, ये कैनी जो है असल में मशरिकुन एक मशरिक और मशरिकैनी दोनों मशरिकुन। रब्बुल मशरिकैनी वल मगरिबैनी। वेरी गुड। यानी कि दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का रब। फिर उसके बाद हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि अगर हम लोग, मैं आपको याद रखने के लिए बताने लगी हूँ कि जैसे हम लोग मुसन्ना को अगर एक फैमिली मान लें कि जो मुसन्ना की फैमिली है उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक है आनी और एक है आईनी। यानी कि मुसन्ना की पहचान ये होती है कि उसमें से ये साउंड आएगी, जो हालत रफा है वो आनी की साउंड आएगी, जो हालत नस्ब और जर है वो आईनी की साउंड आएगी। ठीक है, जब भी हमने कोई लफ्ज मुसन्ना बनाना होगा तो हम इन्हीं साउंड्स को फॉलो करेंगे। तो आसान याद रखने के लिए कि इसके 2 बच्चे हैं, आनी और आईनी। अब एक हदीस में आप लोगों से शेयर करती हूँ, बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी हदीस है। जैसे अभी हमने कलिमत उनका बनाया था ना, तो उसी से है कलिमतानी, यानी कि 2 कलिमे 2 बातें। हबीबतानी, हबीबतानी जो है हबीबत उनका मुसन्ना है। हाँ, ये रफा की एग्जाम्पल है। ठीक है, कलिमतानी 2 कलिमे 2 बातें। हबीबतानी बहुत ही प्यारी है। जैसे हबीब हम कहते हैं ना, प्यारा दोस्त, हबीबतानी बहुत प्यारी हैं। किसको? इलर रहमानी, वो एंड पे आएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 2 जो बातें हैं वो अल्लाह ताला को बहुत प्यारी हैं, रहमान को बहुत प्यारी हैं, बहुत हबीब है उसके नजदीक। उन बातों की एक और सिफ्त है खफीफतानी। खफीफत उनका मुसन्ना है। खफीफ का मतलब होता है हल्का। ठीक है, तो खफीफतानी दोनों बहुत हल्की हैं। अलल लिसानी, लिसान कहते हैं जुबान को। ठीक है, यानी जुबान पे बहुत हल्की हैं, रहमान को बहुत प्यारी हैं। और सकीलतानी, फिल मीजानी। ठीक है, सकीलतानी, सकीलतुन कहते हैं बहुत ज्यादा हैवी, बहुत ज्यादा वजनी चीज को। जैसे हम लोग समोसे खा के कहते हैं कि जी हमारी तबीयत बड़ी सकील सी हो गई है, तो उसी तरह
सकीला तानी वो दोनों बहुत हैवी हैं। फिल मीज़ानी, मीज़ान में जब एंड पे हमारे अमाल तोले जाएंगे, जो तराजू रखा जाएगा, तो उसमें ये जो दो बातें बहुत वजनी होंगी। वो कौन सी हैं? सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहि अजीम। नहीं, ये जो है मतलब कह ले कि जो जिक्र होते हैं ना, मसनून जिक्र रोज डेली के, उनमें से हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह को बहुत ही प्यारे और बहुत वजनी। इसके बारे में एक और हदीस भी है कि क़यामत वाले दिन जब अमाल तोले जाएंगे तो ये उनमें से सबसे वजनी कलमों में से होगी। तो अगर देखा जाए तो जुबान पे बहुत हल्के हैं, 2 सेकंड में बोला जाता है। तो ये हमारी मुसन्ना से रिलेटेड एक हदीस थी। ठीक है, अब आ जाए जमा की तरफ। आपको मुसन्ना तो क्लियर हो गया, रफा नसब दोनों उसकी हालतें। अब आ जाए जमा की तरफ। ठीक है, जमा जो है वो बेसिकली हमारा 2 टाइप्स की होती है। जमा 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड होती है। ठीक है, एक है जमा सालिम। ठीक है, जैसे इसके नाम से भी पता चल रहा है, जैसे हम कहते हैं सालिम बकरा, जब सब्जी बनती है तो उसमें सालिम बकरा डालते हैं, तो सालिम का मतलब पूरा साबित। और दूसरा है मुकस्सर। मुकस्सर का मतलब होता है कसरा से निकला है, इसका मतलब होता है टूटी हुई। ठीक है, जमा सालिम ऐसी जमा होती है जिसमें के जो वाहिद सम है ना, वो अपनी शुरू में बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद रहता है। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल की थी, मुस्लिमुन वाहिद है, तो उसकी जमा है मुस्लिमूना। ठीक है, ये मुस्लिमून पूरे का पूरा पहले आया, फिर उसके बाद ऊना आया, तो ये हमारी है जमा सालिम। अब जमा मुकस्सर की एग्जांपल जो है, जैसे हमने किया था कलमुन। ठीक है, ये वाहिद एक कलम है। अब इसकी जब मैं जमा करूंगी तो वो मुकस्सर है, वो है अकलामुन। ठीक है, अब देखें, अब इसमें कलमुन जो है वो नहीं नजर आ रहा आपको। शुरू में अलिफ आ रहा है, फिर उसके बाद लाम है और फिर अलिफ है, तो यहाँ पे ये टूट गया है, वो साबित नहीं रहा वाहिद इसम, तो इसको कहते हैं जमा मुकस्सर। ठीक है, आज हम लोग जमा सालिम की जो फर्दर आगे टाइप्स हैं उनको कर लेंगे। हाँ जी, अब यहाँ हम लोग सिर्फ जमा सालिम करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी जमा मुकस्सर और सालिम जो है वो मिक्स हो जाए। जमा मुकस्सर के कुछ वजन है वो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी मुसन्ना किया ना, हालत रफा में, अलहदा से और नसब और जर में, उसी तरह जमा सालिम की भी 2 तरीके हैं बनाने के। सबसे पहले हालत रफा में करते हैं जमा सालिम। ओके, जमा सालिम बनाने का तरीका ये है हालत रफा में। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? स्टेप नंबर 1, वाहिद इसम का जो एंड है, आखिरी हर्फ है, उसके ऊपर आपने पेश लगा देनी है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, वाव साकिन और जबर वाला नून का इजाफा करेंगे। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको शेयर करती हूँ। जैसे हमारा वाहिद इसम है मुस्लिमुन। ठीक है, अब ये आखिरी हर्फ के ऊपर तनवीन है, उसको मैं हटाऊंगी और सिंगल पेश लगा दूंगी, प्लस वाव साकिन और जबर वाले नून का इजाफा होगा। जब हमने मुसन्ना में किया था तो उसमें हमेशा नून जेर वाला आता है, जब जमा है इसमें हमेशा नून जबर वाला आएगा। ठीक है, अब अगर वही तरीका मैं आपको बताऊं जैसे मैंने मुसन्ना का बताया था, कि मुसन्ना फैमिली जो है उसके 2 बच्चे हैं, आनी और आईनी। ये जो जमा फैमिली है इसके 4 बच्चे हैं। ठीक है, इसके 2 जो हैं वो लड़के हैं और 2 लड़कियां। तो जो लड़का पहला है उसकी नाम आप सोच लें ऊना है, दूसरा जो लड़का है ना उसका नाम ईना है। तो जो लड़की है एक का नाम आतुन है और एक का नाम आतिन है। ठीक है, तो ऊना ईना, आतुन आतिन। ठीक है, तो ये इसी तरह 1-2 और एग्जांपल, जैसे काफिरुन। तो इसको मैंने जब बनाना है तो मैं क्या करूंगी, आखिरी हर्फ पर सिर्फ पेश कर दूंगी और इजाफा क्या होगा, वाव साकिन और जबर वाले नून का। तो हाँ, ये हमारा बन जाएगा मुस्लिमूना। ठीक है, ज्यादा मुसलमान।
अब काफिर उसकी अगर जमा करनी है तो काफी रूना, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब एक एग्जांपल मैं और कर देती हूँ। सादिकुन, सादिकुन कहते हैं सच्चे आदमी को, एक सच्चा आदमी, सच बोलने वाला। अब इसको जब मैंने जमा में बनाना है, ज्यादा सच्चे यानी कि सच्चे आदमी, तो आखिरी हर्फ पर पेश दूंगी और वाव साकिन जबर वाले नून का इजाफा हो जाएगा, तो हमारा बनेगा सादिकूना, ठीक है। ये हमारी हालत रफा वाला जमा सालिम मुजक्कर, ये हमारा मुजक्कर है, साथ इसको मुजक्कर भी लिख लें आप। जमा सालिम बनाने का तरीका, मुजक्कर में हालत रफा। अब आ जाए मुजक्कर हालत नसब और जर। ओके, जमा सालिम मुजक्कर हालत नसब और जर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जो हमारा वाहिद जिस्म का आखिरी हर्फ होगा ना, उसके नीचे हमने अब जेर देनी है। हाँ, ईना जेर देनी है, ठीक है। नंबर 2 स्टेप, या साकिन और जबर वाले नून का इजाफा होगा, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब जमा बनेगी तो हमेशा नून जबर वाला होगा, और जब मुसन्ना बनेगा तो हमेशा नून जेर वाला होगा। तो अब यहाँ पे उसी तरह बना देती हूँ, मुस्लिमुन, ठीक है। इसको अगर मैंने हालत नसब और जर में करना है तो मैं क्या करूंगी, आखिरी हर्फ के ऊपर से तनवीन हटा दूंगी और अब मैंने जेर लगानी है, ठीक है। वेरी गुड। अब क्या करूंगी, ये साकिन, हाँ, और जबर वाले नून का इजाफा होगा, तो ये हमारी शक्ल यूं बनेगी, मुस्लिमीना, ठीक है। इसी तरह काफिरुन, तो से काफिरीना, सादिकुन सादिकीना। वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया जमा सालिम मुजक्कर हालत नसब और जर में। अब आ जाए मुअन्नस की तरफ। मुअन्नस में सबसे पहले हालत रफा, मुअन्नस बहुत आसान है, सबसे पहले हालत रफा में करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, हमारी जो मुअन्नस का मैंने आपको इसम लिख के दिया था वो था जन्नतुन, ठीक है। आखिर में गोलता आती है, मुअन्नस की पहचान है जन्नतुन। अब जब मैंने इससे जमा बनानी है ना, तो अब मैंने क्या करना है कि ये गोलते जो है इसको हटा देंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, गोलता जो है हटा दें, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 है अलिफ और लंबी ते का इजाफा, ठीक है। हालत रफा में 2 पेश आएगी ते के ऊपर, तो ये हमारा बनेगा, जैसे ये जन्नतुन है तो ये मैं इसकी ता हटा दूंगी, ठीक है, और उसके साथ अलिफ और ये लंबी ता का इजाफा कर दूंगी, और एंड पे हालत रफा में 2 पेश आएंगे, जन्नातुन, फिर उसको लंबा करके पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा बाग, ये हालत रफा है, ठीक है। ओके, तो इसकी नसब और जर में बिल्कुल वही स्टेप रहेंगे, सिर्फ एंड पे जो हमारा ये अलिफ और लंबी ता मैंने इजाफा किया ना, उसके नीचे जेर आ जाएगा, 2 जेर, ठीक है। हाँ, 2 जेर। तो जैसे हमारा जन्नतुन था तो इससे बनेगा जन्नातुन, जन्नातिन, ठीक है। ये नसब और जर में सेम ही इसकी शक्ल होगी। तो ये हमारी जमा सालिम मुअन्नस की आगे बनाने का तरीका हो गया। तो ये हमारा बेसिकली था अदद के हवाले से, उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 टॉपिक्स कवर कर लिए, वाहिद, मुसन्ना, जमा सालिम। अब सिर्फ हमारा जमा मुकस्सर रह गया है, वो इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ठीक है। और बल्कि जमा सालिम के हवाले से कुरान में से 1-2 एग्जांपल्स भी मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। जैसे सूरह बकरा में है, उलाइका हुमुल मुफलिहूना, ठीक है।
वही हैं जो फला पाने वाले। मुफलिहुन वाहिद था, उसकी जमा मुफलिहूना। ठीक है, इसी तरह सूरह आई थिंक ये है सूरह अहज़ाब में, सूरह अहज़ाब में 4 जगह पे, बल्कि उसमें मुन्नस भी आ गया है और उसमें जमा भी है। वो वाली एग्जाम्पल कर लेते हैं। वो है लियुअज़्ज़िबल्लाह। ठीक है, ठीक है, ये है कि अल्लाह अजाब देगा। ठीक है, अल्लाह ने अजाब तैयार किया किसके लिए? मुनाफिकीना वल मुनाफिकात। ठीक है, ये मुनाफिकीना हालत नसब और जर में, और मुनाफिकाती, और इसी तरह वल मुशरिकीना वल मुशरिकाती। ठीक है, जो मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतें हैं उन सब के लिए अल्लाह ने अज़ाब तैयार किया। नहीं, मुनाफिकीना जो है वो हालत नसब और जर है। ठीक है, हालत रफ़ा मुनाफिकूना, ऊना की आवाज आनी थी। ठीक है, ऊना ईना ये मुज़क्कर के हैं, और आतुन आतिन मुअन्नस की। हाँ, ये आती इसलिए है क्योंकि शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है। जब अलिफ लाम लगता है ना तो उसकी एक हरकत जो है वो गायब हो जाती है। हाँ, इसी तरह ही। तो जब हम अलिफ लाम वाला वसत वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें फिर ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन बेसिक अगर आप शक्ल देखो तो वो सारी वही है जो हम लोगों ने अभी की है। ठीक है, तो ये हमारी होगी जमा सालिम, मुन्नस भी और मुज़क्कर की, उसकी कुरान पाक में से एग्जाम्पल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जमा मुकस्सर के साथ दोबारा मिलेंगे। ठीक है, एक दफ़ा थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। मैंने बताया था कि एक हमारा वाहिद है। ठीक है, वाहिद तो सिंपल है कि एक चीज़। हाँ, ठीक है, ठीक है, मतलब हाँ मैं वही बताने लगी हूँ। अदद जो है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, वाहिद, मुसन्ना और जमा। ठीक है, वाहिद का मतलब एक सिंगल चीज़, मुसन्ना का मतलब 2, पेयर, कपल, कोई भी 2 चीज़ें जो हैं उनको मुसन्ना। अब जो मुसन्ना फैमिली है उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, उनकी साउंड्स क्या हैं? मुसन्ना फैमिली की जो साउंड्स हैं वो हैं, अब ये सबसे पहले आप कर लो मुसन्ना। ठीक है, अब इसकी फैमिली के जो बच्चे हैं 2 वो हैं आनी और आईनी। ये आवाजें आएंगी जब हम बनाएंगे। रफा में करेंगे तो आनी की साउंड आएगी, जैसे कलिमानी। ठीक है, अरबी में एग्जांपल दे दूं एक साथ। आनी, ठीक है, और आईनी, ये आवाज आएगी। ठीक है, फिर उसी तरह हमारा जमा में है, जमा की फैमिली जो है उसके 4 बच्चे हैं। ठीक है, हाँ, ये हमारे मुज़क्कर यानी कि लड़के, और ये मुअन्नस लड़कियां। मुज़क्कर में जो है हमारे पहला जो साउंड है वो है ऊना। ठीक है, पहला बच्चा है ऊना हालत रफा में, और नसब और जर में है ईना। अब जैसे ओके, ईना मैं दोबारा लिख देती हूँ, थोड़ा सा इधर करके लिखती हूँ। जमा फैमिली के मुज़क्कर बच्चे हैं ऊना, बल्कि इसको जब मैं उर्दू में आपको लिख रही हूँ तो नूना लिखना आएगा, ऊना। ठीक है, और दूसरा बच्चे का नाम है हालत नसब और जर वाला ईना। तो इसको जब हम अरबी में करेंगे तो ये वाओ साकिन ज़बर वाला नून। ठीक है, और ये होगा या साकिन और ज़बर वाला नून। फिर मुअन्नस के जो बच्चे हैं उनका नाम है, वो सिंपल है आतुन और आतिन। ठीक है, आतुन हालत रफा में, आतिन नसब और जर में। तो ये हमारा जमा सालिम हो गया और मुसन्ना हो गया। जमा मुकस्सर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।